सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स टीचर। शुरू कर रहे थे हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन, जिसकी हमारी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा 4th लेक्चर है, जो कि हमारा फंक्शंस में होने वाला है। ठीक है, तो फंक्शंस में हमारा एकदम बेसिक से शुरू होगा। अगर आपने क्लास 11 में मिस कर रखा हो फंक्शन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मैं डिटेलिंग आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके कवर होंगे आज के लेक्चर में फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। जो नंबर ऑफ फंक्शन है मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, वो भी निकालना आपको मैं सिखा दूंगा। एकदम बेसिक से ये लेक्चर होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आइए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन में होने वाला है नोटेशन। सबसे पहले बेटा हमें क्या जानना है कि फंक्शन का नोटेशन कैसे होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फंक्शन हमारा ऐसे एफ सच दैट ए टू बी, हमारा कुछ फंक्शन अगर ए से बी में जा रहा है तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि एफ सच दैट ए टू बी। ए से हमारा कोई फंक्शन बी में जा रहा है, ए सेट से हमारा कोई फंक्शन बी सेट में जा रहा है। एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई सेट ए है, हमारे पास कोई सेट ए है। ए में हमारे पास एलिमेंट है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, और सेट बी एक हमारे पास दे रखा है, जिसमें एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 एंड 4। और ए से बी में हमारी कुछ मैपिंग हो रही है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमारा ए से बी में जा रहा है। तो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि जो ये हमारा फंक्शन होता है, ये फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। कैसा स्पेशल काइंड ऑफ होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है उसकी दो कंडीशन होती है। क्या होती है, हमारी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कहती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब की मैपिंग होनी कंपलसरी है। मतलब कि अल्फा की भी मैपिंग, बीटा की भी और गामा की भी। अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसकी भी हमारी मैपिंग सेट बी के साथ होनी चाहिए थी। अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट, सेट ए का सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसमें एक भी एलिमेंट अगर छूट गया, एक भी एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई, तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हमारा वो लेकिन रिलेशन कहलाएगा, लेकिन हमारा वो रिलेशन कहलाएगा। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की हमारी मैपिंग होनी जरूरी है। तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट की हमारी मैपिंग होनी कंपलसरी है। पहली कंडीशन फंक्शन होने की। सेकंड कंडीशन फंक्शन होने की क्या होती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी हमारी जब मैपिंग हो रही है, जो भी इमेज फॉर्म कर रहा है वो सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करना चाहिए। मतलब सबकी यूनिक मैपिंग भी होनी चाहिए। समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो आइए अच्छे से देखते हैं, इसको समझते हैं डिटेल कि मैंने कहा अल्फा की मैपिंग हमारी कुछ मान लीजिए 1 से हो गई, बीटा की मैपिंग हमारी कुछ 2 से हो गई और गामा की मैपिंग हमारी भी मान लीजिए 2 से हो गई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की मैपिंग होनी कंपलसरी है। तो आप समझ गए कि सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग हो गई है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा फंक्शन होने का। समझ में आया? सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उन सबकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब क्या सर? यूनिक का मतलब ये है कि सेट ए में जो भी इमेज हमारा ये फॉर्म कर रहा है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक एक सिंगल इमेज बननी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अल्फा की क्या है, 1 के साथ इमेज है, लेकिन अल्फा की और कोई इमेज नहीं है। समझ पाए? तो अल्फा ने मैपिंग सिर्फ 1 से की है और किसी से नहीं की है। बीटा ने किससे मैपिंग की है? 2 से की है, तो बीटा की इमेज क्या हो गई? 2 हो गई। क्या और किसी से मैपिंग किया है बीटा ने? नहीं किया, तो इसकी भी यूनिक इमेज हो गई। गामा की देखते हैं, गामा की इमेज किससे हुई है? 2 से बनी है, तो गामा की और किसी से मैपिंग नहीं हुई है, तो गामा की भी कैसी हो गई? हमारे अल्फा बीटा गामा हमारी यूनिक मैपिंग की है बेटा। कैसे किए हैं? यूनिक मैपिंग किए हैं। इस वजह से ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा हो रहा है? फंक्शन क्रिएट हो रहा है। ये हमारा कैसा फंक्शन है? ये हमारा फंक्शन बन गया है। समझ पाए? तो जो ये, लेकिन हमारे अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक तरह का रिलेशन भी है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक रिलेशन भी है। हाँ सही, ऐसा तो रिलेशन में होता भी था, ये रिलेशन है। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि हर फंक्शन हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि अल्फा की मैपिंग करा दूं, बीटा की मैपिंग करा दूं, लेकिन गामा की मैपिंग नहीं कराता, तो फंक्शन ना होता, लेकिन तब रिलेशन होता। तो सारे रिलेशन हमारे फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सारे फंक्शन हमारे कैसे होते हैं? रिलेशन होते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे फंक्शन तो हमें क्रिएट हो गया, हम फंक्शन के बारे में जान गए हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी हमारी मैपिंग होनी कंपलसरी है, सबकी हमारी इमेज बननी जरूरी है। फिर और दूसरी कंडीशन क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है जिनकी मैपिंग हो रही है, तो जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं सबकी सिर्फ सिंगल इमेज बननी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। कैसी मैपिंग होनी चाहिए? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन कहला सकता है कि नहीं? तो यहाँ से हमारी नोट करने वाली बात क्या समझ में आई? नोट करने वाली बात ये समझ में आई कि हमारे जो सारे रिलेशन होते हैं वो फंक्शन, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे रिलेशन हमारे फंक्शन हो, लेकिन सारे फंक्शन हमारे रिलेशन होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डोमेन रेंज को समझते हैं। मैंने कहा अगर इसमें डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन हमारा सेट ए में होता है। ए में हमारी सबकी मैपिंग हो रखी है, तो अल्फा बीटा गामा ये सारी हमारी कैसे हो गई? प्री इमेजेस हो गई। क्या हो गई? हमारी प्री इमेजेस कहलाती है।
तो जिन्होंने मैपिंग की वो सारी हमारी क्या कहलाती है, प्री इमेजेस कहलाती है। इसी प्री इमेज को अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिख दूंगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन कह देते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा बेटा क्या क्या बन रहा है, अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है। अच्छा फिर हम जानते हैं यहाँ पे हमारे रेंज क्या है, तो रेंज जिनसे मैपिंग हुई है, जो इमेजेस फॉर्म किए हैं, तो इमेज हमारा क्या है, 1 2 ही इमेज बनी है। तो हमारा ये जो 1 2 वाला होगा ये हमारी क्या कहलाएगी, इमेजेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इमेजेस कहलाएंगी। और इसी इमेजेस को अगर मैं एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो हमारा क्या बन जाता था बेटा, रेंज ऑफ, क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन बन जाएगा। तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, 1 और 2, 1 और 2। इसको मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, यही इमेजेस को एक मैंने सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन बन गया। क्लियर है बातें, अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आइए बात जानते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। कोडोमेन ऑफ फंक्शन बेटा, सर मैं बताऊंगा, बेटा आप ही बताओ। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, किसी ने कहा कि सर पूरा सेट बी हो जाएगा, क्योंकि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं जो हमारे इमेजेस बन रहे हैं या फिर इमेजेस में काउंट नहीं हो रहे हो, मतलब वो सारे एलिमेंट हमारे ऊपर है, सारे एलिमेंट सेट बी के कैसे कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो आप जान रहे हैं पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है बातें, समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है जहाँ पे आपको ध्यान लगाने की एकदम जरूरत है। जैसे कि सबसे पहली बात क्या है हमारी नोट करने वाली, सबसे पहली नोट करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ ध्यान दिया जाए कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उन सबकी हमारी इमेज बननी तो कंपलसरी है, कि फंक्शन अगर बनना है बेटा तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज बननी तो कंपलसरी है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बननी कंपलसरी है तो सारे एलिमेंट हमारे कंसीडर हो जाएंगे किसमें, प्री इमेजेस में कंसीडर हो जाएंगे। तो अगर प्री इमेजेस में कंसीडर हो गए तो वो हमारे कैसे बन जाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन में आ जाएंगे। और डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा पूरा कैसा बन जा रहा है, पूरा सेट ए बन जा रहा है, पूरा सेट ए कैसा बन जा रहा है, एक तरह से पूरा डोमेन बन जा रहा है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ हमारा फंक्शन होगा, वो जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, पूरा सेट ए हो जाएगा, पूरा सेट ए हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा फंक्शन में देखा जाए तो डोमेन ऑफ जो फंक्शन होता है वो पूरा सेट ही हो जाता है। और कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, यहाँ से एक बात और है कि कोडोमेन ऑफ जो फंक्शन होता है वो पूरा हमारा कैसा बन जाता है, पूरा सेट भी हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन बन जाता है। ये दो बात समझ में आ गई, हाँ सर एकदम अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बातें। फिर हम लोग जानते हैं एक बात आपको और नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, 1 2, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, है कि नहीं। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा रेंज ऑफ हमारा फंक्शन होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन ऑफ फंक्शन का। कोडोमेन ऑफ फंक्शन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मान के चलिए हमारी मैपिंग हो रही होती है, यहाँ पे 4 एलिमेंट होते, सेट ए में 4 एलिमेंट होते, सब एक एक से एलिमेंट, सारे एलिमेंट से क्या क्या लिए होते, मैपिंग कर लिए होते, तो सारे हमारे सेट बी के सारे एलिमेंट हमारे रेंज बन जाते। तो हमारा ये भी हो सकता है कि रेंज ऑफ जो फंक्शन होगा वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पूरा सेट भी हमारा फिर रेंज भी बन सकता था। ऐसा पॉसिबल हो सकता था अगर सबकी मैपिंग हुई होती। मान के चलिए अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, वो 4 से कर लेता, हमारा गामा वाला 3 से कर लेता, तो सारे कंसीडर हो गए होते। तो रेंज ऑफ फंक्शन में हमारे कैसे हो जाते हैं, 1 2 3 4 पूरे आ जाते हैं, और कोडोमेन भी यही हो जाता। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारा ऑलवेज कैसा होगा, सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन का, या तो हमारा इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है बातें। तो ये 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं, ये तीनों नोट आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है। तो फंक्शन के बारे में आपको मैंने डिटेलिंग आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, क्या क्या बताया कि हमारे सेट ए में कंडीशन क्या थी, इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी हमारी यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। सबकी क्या होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक सिंगल इमेज बननी चाहिए सबकी। दूसरी बात क्या कंडीशन की थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी कंपलसरी थी। कैसी थी, सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे सबकी क्या थी, मैपिंग होनी कंपलसरी थी। फिर हमने जाना कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे हमारे ऑलवेज क्या बनाएंगे, प्री इमेज बनाएंगे, क्योंकि सारे की मैपिंग होनी कंपलसरी है, तो सारे प्री इमेजेस हो जाएंगे। सारे प्री इमेजेस हो जाएंगे तो उसको अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख दूंगा तो डोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगा, है कि नहीं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बन गया हमारा। फिर हमने देखा कि सेट ए बी में जो इतने भी एलिमेंट की हमारी मैपिंग हुई है, जो एलिमेंट हमारी इमेज कहला रहे हैं उनको हम इमेज कहते हैं। उसी इमेज को हम लोग अगर एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, पूरे सेट बी के जितने भी एलिमेंट है जिनकी मैपिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है, वो सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर है बात यहाँ से। फिर हमने नोट वाली बात क्या देखी कि डोमेन ऑफ जो फंक्शन है पूरा एक तरह से सेट ए ही तो है,
तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमेशा हमारा कैसा बनाएगा, सेट ए बनेगा, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन हमारा पूरा एक बार सेट बी पूरा हमारा बनेगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी कि रेंज ऑफ जो फंक्शन है वो सबसेट या तो इक्वल होगा किसके, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है बातें, अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर अच्छे से समझ में आ गई। चलिए फिर कुछ बातें आपको और बताता हूं मैं कि मान के चलिए टोटल नंबर ऑफ, मैं कह रहा हूं फंक्शन, क्या कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाला जाए, कैसे बन सकते हैं सर, ये क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताने के लिए ही यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको बस अच्छे से पढ़ते रहना है और थोड़े लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी सारी बात। मैं कह रहा हूं कि एक एग्जांपल लेके चलना है, अब एक एग्जांपल लेके चलना है कि सेट ए के पास एलिमेंट हमारे दे रखे हैं 1 2 3, सेट ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, एंड सेट बी हमारे पास है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मान के चलिए 4, क्या है एलिमेंट हमारे 4 5 6 एंड 7, और ए से बी में हमारी क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, कुछ फंक्शन मान रहा है, फंक्शन हमारा ए से बी में जा रहा है, ए से हमारा किस में जा रहा है, बी में फंक्शन जा रहा है। तो हमारी क्या कंडीशन है फंक्शन होने के लिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी कंपलसरी है बेटा। तो मैंने कहा कि 1 की, अगर मैं कह रहा हूँ 1 की मैपिंग हमारी 4 से हो गई, 2 की मैपिंग हमारी किससे हो गई, 5 से हो गई, और 3 की मैपिंग हमारी किससे हो गई, मान के चलिए 5 से ही हो गई, 2 की मैपिंग भी हमारी 5 से ही हो गई, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन बना f1 जो हमारा बना, कोई फंक्शन हमारा बना, तो हमारा क्या क्या बना है, 1,4, क्या बना हमारा बेटा, 1,4 बना, 2,5 2,5, ठीक है सर। 3 से किसका बना, 3 मैपिंग हुई है 5 के साथ, तो हो जाएगा 3,5 ऑर्डर पे, तो ये हमारा कुछ f1 फंक्शन बना, ठीक है, कुछ f1 फंक्शन। तब तक कोई बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर, अगर मैं कहूं कि 3 की मैपिंग आप 5 से ना करा के 6 से करा दीजिए, 5 से ना करा के 6 से करा दीजिए, तो हमारा जो फंक्शन होगा मान के चलो कुछ f2 फंक्शन हो जाएगा। f2 फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1,4, फिर क्या है हमारा 2,5 2,5 हो गया, हाँ सर एकदम समझ में आ गया, 3,6 तो ये जो फंक्शन हमारा बन के तैयार होगा कुछ f2 फंक्शन हो गया, तो ये भी हमारा फंक्शन कहलाएगा, हाँ सर फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब 1 2 3 के अगर 1 की इमेज देखें तो m हमारा 1 5 से कर दिया मैपिंग, 2 की मैपिंग मैंने 4 से कर दिया, 3 की मैपिंग मैंने मान लीजिए 6 से कर लिया, तो ऐसे f3 फंक्शन बन गया, f4 फंक्शन, ऐसे तो कई सारे फंक्शन बनेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई सेट दे दिया है, ए बी का सेट दे दिया है, तो हमसे पूछेगा कि टोटल कितने इसके पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं, टोटल इसके कितने पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसको कैसे निकाल पाओगे, सर ऐसे तो मैं फंक्शन बनाने बैठूंगा तो कई सारे फंक्शन बना डालूंगा, उसमें तो टाइम वेस्ट होगा हमारा, हाँ बेटा टाइम तो वेस्ट होगा। आइए मैं समझाता हूँ कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान के चलिए, अब इसके लिए आपको मुझे एक टॉपिक समझाना पड़ेगा कि अगर मैं मान लेता हूं कि सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट ए में जो एलिमेंट है a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ऐसे करते करते कितने am नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने हैं am नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, मान के चलिए कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, m नंबर ऑफ क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है बातें? अब मैं कह रहा हूं सेट बी है, ऐसे सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है, b1 b2 b3 b4, ऐसे करते करते बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान के चलिए बी एन, इसमें कितने हो गए एलिमेंट, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, और इसमें मैपिंग हो रही है, इसमें मैपिंग हमारी फंक्शन की हो रही है। तो अगर बेटा यहाँ पे ध्यान लगाइए कि ए हमारी किससे किससे मैपिंग कर सकता है, ए हमारा कितने से मैपिंग कर सकता है, तो आप अगर ध्यान दीजिए A1 हमारा B1 से भी मैपिंग कर सकता है, A1 हमारा B2 से मैपिंग कर सकता है, A1 हमारा B3 से मैपिंग कर सकता है, A1 हमारा B4 से मैपिंग कर सकता है, ऐसे A1 हमारा जितने भी एलिमेंट इसमें है सबसे मैपिंग कर सकता है। तो हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई कि A1 की मैपिंग, तो A1 की मैपिंग हमारे B1 B2 B3 ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट है, मतलब n है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारी मैपिंग हो सकती है इसकी, मतलब A1 हमारा n नंबर ऑफ मैपिंग कर सकता है। तो आप ध्यान लगाइए कि n की मैपिंग किससे हो गई, A1 की मैपिंग हमारी n टाइम्स हो सकती है, n टाइम्स हो सकती है, जितने भी सेट बी में एलिमेंट है n टाइम्स हो सकती है। A2 की मैपिंग सबसे हो सकती है, सबसे हो सकती है कि नहीं है, कि अगर एक बार मैंने A2 की हमारी B1 से ले ली, तो एक बार A2 की हमने B2 से कर दी, एक बार हमने A2 की B3 से करा दी, तो ऐसे करते करते हमारे कितने हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी है कि n टाइम्स मैपिंग कर सकता है, तो A2 भी n टाइम्स कर सकता है, फिर शायद A3 भी n टाइम्स कर सकता है, A4 भी हमारा कैसे कर सकता है, n टाइम कर सकता है। तो ऐसे करते 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 कितने टाइम्स हो सकते हैं, शायद जितने m है, तो m एलिमेंट्स हमारे n टाइम्स मैपिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं ये क्या बन जा रहा है कि हमारा n की पावर n नहीं बन रहा है,
कि n n n n ऐसे कितने बार n मल्टीप्लाई होंगे, शायद m टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे मल्टीप्लाई होंगे, है कि नहीं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा n टाइम्स, जैसे ये मैपिंग n टाइम्स कर सकता था, a2 n टाइम्स, a3 भी n टाइम्स, a4 भी n टाइम्स कर सकता है, तो ऐसे कितने एलिमेंट, शायद यहाँ पे हमारे m एलिमेंट थे टोटल, तो m एलिमेंट सारे हमारे n टाइम्स मैपिंग करेंगे, तो शायद ये क्या बन जा रहा है, n की पावर m। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर आपको निकालने हैं बेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, n की पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, समझ पाए आप? हाँ सर मैं समझ पाया अच्छे से। तो टोटल नंबर ऑफ, इसको अगर आपको कैसे, क्या फॉर्मूला ये कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ अगर फंक्शन आपको बेटा निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, n की पावर n। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, अब आप बता देंगे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि इसमें टोटल ए पे कितने भी एलिमेंट है, ए के पास हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन सेट ए, ये हमारा बेटा 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। और सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट है टोटल, तो सर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन सेट बी हमारे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं। तो एन हमारा क्या है, ये वाला सेट है, m हमारा सेट ए से देखा जाता है। तो अगर मैं पूछूं इसके पॉसिबल कितने नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n की पावर m। तो अगर n देखिए तो कितना है, 4 है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3। तो 4 की पावर 3 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट बन सकते हैं, है कि नहीं, नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। तो इतने टोटल फंक्शन बन सकते हैं, इतने पॉसिबल टोटल फंक्शन बन सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, मैंने फंक्शन को आपको एकदम डिटेलिंग से समझा दिया, फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया, डोमेन के बारे में समझ में आ गया, कोडोमेन के बारे में समझ में आ गया, रेंज के बारे में आप समझ गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आप कैसे निकालते हैं उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। आप इस फंक्शन के फॉर्मूले पे रखेंगे तो कितने भी टोटल फंक्शन आपको निकालने हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा और आपको उसको करके जरूर बताना है। नोट्स बनाते रहिए, अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होइए उसके लिए कुछ ज्यादा। लेकिन आप, मैं कहूँगा खुद से बनाएं, मैं यहाँ लिखाता हूँ, आप वहां से भी देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप खुद से बनाएंगे, जो क्योंकि खुद की जो नोट्स होती है ना बेटा, ज्यादा समझ में आती है। क्या होती है? ज्यादा समझ में आती है, अपनी बनाई हुई नोट ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि आपको आया कि नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सेट ए है हमारे पास, सेट ए है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। एक सेट बी है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी ई, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, फंक्शन सच दैट ए टू बी। इसीलिए बेटा मैंने नोटेशन सिखाया है, इसीलिए नोटेशन करना सिखाया है कि अब आप समझ पा रहे हैं फंक्शन हमारा कहां से कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो आप जान पा रहे हैं कि सेट हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो सेट ए से बी में जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट ए में कितने हैं, यहाँ से देखेंगे, क्योंकि इसी का मैंने क्या कह दिया आपको, यहाँ पे आपको बताना है इसके कितने पॉसिबल हमारे फंक्शन बन सकते हैं, इसके कितने टोटल हमारे पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट ए में कितने हैं, सर 3 है, एकदम सही। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट बी में कितने हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, हमारा फॉर्मूला कहता था कि n की पावर n। तो अगर देखें यहाँ पे नंबर ऑफ n हमारा क्या होता था, पीछे वाला सेट हमारा क्या है, बी है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे हैं बेटा, 5 दिख रहा है, तो हमारा n हो गया 5, तो मतलब 5। और m हमारा क्या कहलाता था, सेट a कहलाता था, जो आगे वाला सेट होता था, तो हमारा सेट a क्या हो गया, हमारा m हो गया। तो m में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, शायद 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3, 5 की पावर 3। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा कितना बन जाएंगे 125। तो 125 पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। इसके कितने टोटल पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं, तो 125 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं इसके पॉसिबल। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको करना है, वो क्वेश्चन क्या है, इसी सेम क्वेश्चन को आपको बेटा, एक फंक्शन है जो सच दैट बी से ए में जा रहा है। अगर मैं इसको बी से ए में कह रहा हूं कि सेट हमारे बी से ए में फंक्शन जा रहा है, तो आप समझिए इसको, क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इसका आंसर। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो आपको मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।